हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे लेक्चर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। हम टू डायमेंशन की बात अगले चैप्टर्स में करेंगे। अभी हमारा वन डायमेंशन वाला ही चैप्टर था, ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा, आप सबको ही पता होगा। तो हम इसी तक कन्फाइन रख रहे हैं खुद को। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक के सारे वीडियो आपको समझ में आ रहे हों। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। और आप मेरे फेसबुक पेज पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ भी जाके मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो रिलेटिव मोशन की कहानी हम करेंगे आज। तो रिलेटिव मोशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे एज मच वी कैन अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। तो चलिए जल्दी से पेन पेपर निकालिए और हम करते हैं आज की कहानी शुरू। तो मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, है ना। आप यहाँ खड़े हैं और आपका एक फ्रेंड है। आप लोग बड़े दिन से नहीं मिले हो, है ना, बड़े दिन से मिलो नहीं हो और दूर से दिखा, है ना। तो आप इसकी तरफ जा रहे हो, मान लो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये आपकी तरफ आ रहा है, मान लीजिए 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और फॉर इंस्टेंस आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए फॉर इंस्टेंस मैं कितना मान लूँ, मान लेते हैं 12 किलोमीटर का दूरी है। अभी आप पैदल आ रहे हो, जैसे आ रहे हो ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। 12 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर लिख दिया मैंने, माफ कीजिएगा, लेंथ तो हमेशा किलोमीटर में ही होगा। 12 किलोमीटर की दूरी है। तो आप दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हो। तो नेट स्पीड कितने स्पीड से ये 12 किलोमीटर कवर कर रहे हो? तो 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर आवर से आप आ रहे हो, आपका फ्रेंड 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो नेट स्पीड आप लोग कितने के स्पीड से कवर कर रहे हो बच्चे, जल्दी बताओ। 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो स्पीड आपके पास आ चुका है 12 किलोमीटर पर आवर। ओके। वहीं पे वहीं पे आपका जो लेंथ था वो कितना था, 12 किलोमीटर कवर करना था। ओके। तो आपने कितना चला, आपने उसने तो टोटल स्पीड स्पीड आपको पता चल गया, टाइम कितना लगेगा। तो डिस्टेंस बाय स्पीड 12 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो मैं बार बार पता नहीं क्यों ही लिख रहा हूँ 12 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सेम ले लिया, इस वजह से शायद दिमाग में चल रहा है। ओके। तो डिस्टेंस आपका 12 किलोमीटर है, स्पीड आपका 12 किलोमीटर पर आवर है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड 12/12, एंड दैट विल गिव यू हाउ मच बच्चा, 1 आवर। ठीक है, मैंने जानबूझ के ऐसे ही लिया था ताकि हम लोग इजीली सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जरा समझते हैं जरा। तो क्या फायदा हुआ, हमें ये नहीं सोचना पड़ा कि ये कितना दूर चला होगा, ये कितना दूर चला होगा। हमने रिलेटिव स्पीड यूज किया, कौन कितना चला हमें नहीं पता। ठीक है, हम हालांकि वो भी निकाल सकते हैं अब हमारे रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से। 1 घंटे तक 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला है, तो ऑब्वियसली 5 किलोमीटर चला होगा वो। और अगला बंदा जो दूसरा वाला फ्रेंड है आपका, जो 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला होगा, तो वो कितना किलोमीटर चला होगा, 7 किलोमीटर चला होगा। ऑल्दो ये बहुत ईजी था फाइंड आउट करना, तो हम रिलेटिव स्पीड से बड़े आसानी से निकाल पाए। चलिए एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगेन आपका कोई फ्रेंड है। चलिए मान लेता हूँ इस पर मैं हूँ, ये हूँ मैं। और यहाँ में यहाँ मान लीजिए कैटरीना कैफ जा रही है ना, उनके पीछे जाना बनता भी है ना। तो ये मान लीजिए कैटरीना कैफ, हालांकि मेरी ड्राइंग को ना देखें, ये है कैटरीना और ये हूँ मैं। ये जा रही है इधर 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और मैं इनका फैन, इनके पीछे दौड़ रहा हूँ, मान लीजिए 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना। और हमारे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए 2 किलोमीटर का है, 2 किलोमीटर का है। तो ये भी तो चल रही है ना, मैं भी चल रहा हूँ, तो इनके पीछे ही तो जा रहे हैं हम। तो लेकिन ये चलते चलते, ये मैं अगर 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा हूँ, वो भी 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। तो नेट जो ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसको खत्म करने के लिए कौन सा स्पीड आ रहा है, सिर्फ 2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ रहा है, जो इस 2 किलोमीटर को खत्म करेगा। नेट स्पीड में जो ये डिस्टेंस कम करूंगा, वो किस स्पीड से करूंगा। 5 से अगर मैं भी चलूँ तो 5 से ये भी चलेंगी, तो क्या होगा, सेम दूरी पे रह जाएंगे ना, है ना। हमेशा ये 2 किलोमीटर बना रहेगा, अगर वो भी 5 से चले, मैं भी 5 से चलूँ, तो ये दूरी तो कम करनी है
है ना। तो ये दूरी कम करने के लिए क्या करेंगे अपन, 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक्स्ट्रा हम ऐड ऑन कर रहे हैं, ये यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अगर हम 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते तो 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम उसको कवर कर रहे होते हैं। तो कितने घंटे में मिलेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हमारे दोनों के बीच में क्या है, किसके बीच में, कैट एंड मी, कैट एंड मी के बीच में रिलेटिव स्पीड कितना बच्चे, 2 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चा, और टाइम के डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर। ओके, तो स्पीड टाइम इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है सर। तो फटाफट कर दो बच्चा, कितना होएगा, 2/2 होगा सर, दैट इज इक्वल्स टू 1 आवर होगा सर। ठीक है बच्चे, तो ये था रिलेटिव स्पीड का कहानी। अब मैं एक जनरलाइज्ड बात कहूँ, एक जनरलाइज्ड बात कहूँ आप लोगों से, ठीक है ना, एक जनरलाइज्ड बात कहूँ, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक जनरलाइज्ड बात कहूँ तो अगर सेम अपोजिट डायरेक्शन में कोई आ रहा है तो स्पीड एड अप हो रहा है ना, एड्स अप, ठीक है ना, इफ डायरेक्शन इज अपोजिट, अपोजिट, ओके। और अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्पीड्स, स्पीड, ओह माय गुडनेस, यहाँ भी गलत लिखा था ना मैंने, स्पीड सब्सट्रैक्टेड। ओके बच्चा, क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको, उम्मीद करता हूँ। सो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इट इज बेसिकली द कंपैरिजन है ना, कंपैरेटिव स्पीड, और यू कैन से द नेट स्पीड बिटवीन द टू है ना मूविंग ऑब्जेक्ट्स, यू कैन से, है ना। क्योंकि पहले हमें क्या होता था, एक स्टेशनरी एक तब मूव कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है ना। उसके साथ में इट डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर, जनरली द ऑब्जर्वर हिमसेल्फ ऑलवेज कांस्टेंट एंड रीड द वेलोसिटी ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है ना। तो देखिए, खुद को ही कांस्टेंट, अभी आप फिर से कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन में ये जो डेफिनेशन है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हमने स्पीड मान लीजिए लिया था, ये जो 7 किलोमीटर पर आवर लिया था, और यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर लिया था, ठीक है ना। ओके बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं भी 5 से चलूँ और वो भी 5 से चले, है ना, तो कोई मूवमेंट होता ही दिखेगा ही नहीं क्या, दिखेगा ही नहीं, ये कुछ कवर ही नहीं हो रहा है डिस्टेंस, वैसे ही कि वैसे ही। अगर मैं खुद को अपने आप को कांस्टेंट नहीं मानूं, मैं 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा हूँ और मैं मान रहा हूँ कि मैं एक रेस्ट पे हूँ, ये बंदा अगला बंदा, ये जो कैटरीना है हमारी, है ना, जो हमारी हीरोइन है, ये क्या कर रही हैं, ये जो चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हमें क्या फील होगा कि वो जस्ट जस्ट कितने के स्पीड से चल रही है, टू, और वो हमें कितने के स्पीड से आगे जाती हुई दिखेंगी, 2 किलोमीटर पर, क्योंकि नेट स्पीड तो हमारा उनका वही है ना, तो हमें जाते हुए दिखेंगे कितने से। बट अगर अगर तीसरा बंदा यहाँ पे कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो वो बराबर देख पाएगा कि ये बंदा 7 किलोमीटर आवर से इसका पीछा कर रहा है और ये 5 किलोमीटर से आगे जा रहा है। अगर तीसरा बंदा इसको दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो तो ऐसे ही देखेगा, समझ रहे हो ना। एक ऑब्जर्वर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि आप कहाँ पे बैठ के देख रहे हो। हमने रेफरेंस फ्रेम की बात की थी, उम्मीद करता हूँ आप रिलेट कर पा रहे हो सारी चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा बात है कि किसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे, किसको नहीं। देखिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहना, ठीक है, एक कंपैरेबल टर्म है, एक कंपैरेबल टर्म है। इसको हमें समझना होगा कि किस तरीके से करना जरूरी है और कैसे नहीं। जैसे कि मैं अगर ये एक बड़ा सा ये ले लूं और इसके साथ मैं स्केल को मूव कराऊं, है ना, मान लीजिए इतना बड़ा ट्रेन है, तो ये इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कंपैरेटिवली। मैं थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि इमेज प्रॉपर आ पाए। ओके, ये जो स्टिक है, ये जो स्टिक है, अब इसके कंपैरिजन में ये रख घुमा रहा हूँ, तो क्या इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करूंगा, नहीं करूंगा ना, है ना, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर कर सकता। बट ये एक पेन घूम रहा है इसके इस रॉड पे पूरी तरीके से ऐसे, है ना, तो इसको मैं कहीं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ, ठीक है। इस पे एक चीटी जा रही है तो वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती है।
अब इस पे मैं चलूं, अगर है ना, एक वन स्टेप का ही तो है ये, वन स्टेप का है, तो ये क्या ही एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा मेरे लिए। मैं इसके लिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता हूँ। मैं प्लेटफॉर्म पे चल रहा हूँ, तब जरा सारे एग्जाम्पल्स को समझ लीजिए। अगर प्लेटफॉर्म पे कोई इंसान खड़ा है तो प्लेटफॉर्म काफी बड़ा होता है, वो 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का लंबा प्लेटफॉर्म होता है। एक इंसान एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक पोल वहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होएगा, ठीक है ना। ओके, तो कंपेरेबल टर्म है पॉइंट ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, आप खुद के थॉट प्रोसेस से बताओगे। अब बताओ, एक ट्रेन है, ट्रेन कितनी लंबी होती है? किलोमीटर लंबी होती है, 2 किलोमीटर लंबी होती है। जब जब डबल डेकर ट्रेन, वो डबल लोडेड ट्रेन चलती है, मालगाड़ियाँ, वो 2-2 किलोमीटर की होती हैं। अब 70-70 वैगन्स लगा देते हैं वो, ठीक है ना। तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। बट बट अगेन मैं उसी ट्रेन को अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट आपको कंसीडर करते हुए बता सकता हूँ। अगर मैं स्पेस में जाके देखूं तो वो क्या दिखेगा? एक छोटा सा डॉट ही तो मूव करते हुए दिखेगा मुझे। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं वही स्पेस से जाके देखूं तो इट विल जस्ट सीम्स लाइक अ डॉट फॉर मी, है ना, एक डॉट मूव कर रहा मेरे लिए। तो आपको ये बात समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या कंपेरेबल टर्म है और क्या नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। चलिए गेट बैक, ठीक है। तो इट इज अ कंपेरेबल टर्म। डिपेंडिंग how big the length is, how two different thing you are comparing, two different length you are comparing. ओके, किस तरीके से आप कंपेयर करो, किसके बीच में कंपैरिजन है ना। आपका ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको करेंगे फटाफट, कोशिश करते हैं एज मच वी कैन डू। ओके, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। चलिए, तो क्या है कि एक जेट एरोप्लेन है, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, मैंने नया क्वेश्चन कुछ नहीं लाया हूँ। ओके, ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर, एक जेट है। ये कितने के स्पीड से चल रहा है? 500 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड इजेक्ट्स द कंबशन स्पीड, एंड इसके पीछे से जो धुआं निकल रहा है वो आ रहा है कितने के स्पीड से? 1500 किलोमीटर पर। ओके ओके, द स्पीड ऑफ द लैटर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑफ द ग्राउंड। ये धुआं निकल रहा है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो पता नहीं कैसा बन गया। चलो मैं मान लो ऐसे बालों वाला इंसान हो गया हूँ, ये कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है ना, कोई बच्चा बैठ के देख रहा है, ठीक है ना। तो उसको ये धुआं कितने की स्पीड से निकलता हुआ दिखा है? हालांकि ये क्वेश्चन इस बच्चे को क्या ही समझ में आएगा कितने से निकला, क्या ही मेजर करने वाला है, बट कितने के स्पीड से दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए बच्चा, अगर यहाँ पे कोई बच्चा इंसान बैठा हुआ है तो वो खुद को तो मानेगा रेस्ट में। अगर इस प्लेन में बैठ के देख रहा है तो वो खुद को मानेगा, तो कहेगा ये धुआं कितने के स्पीड से निकल रहा है? 1500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से निकल रहा है। बट इसके लिए ये कितना हो जाएगा? नेट स्पीड देखने को मिलेगा, सिर्फ इसका कितना स्पीड हो बचेगा? ये सिर्फ बचेगा 1500 माइनस 500, एंड दैट्स इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर पर आवर। ओके, जो ओरिजिनली धुआं कितने के स्पीड से निकल रहा है? 1000 किलोमीटर, बच्चे को मतलब। सो हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कार मूविंग एट द स्पीड ऑफ 127 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड brought to stop with a distance of 200 मीटर। पहले ये इनिशियल वेलोसिटी इसका जो है वो है 126 किलोमीटर पर आवर, और इसको एस जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 200 मीटर के अंदर ही इसको स्टॉप कर रहे हैं। ओके, सो आपको इसका स्टॉपिंग एक्सलेरेशन जो नेगेटिव ए होगा वो कितना होएगा? ओके, और आपको साथ में ये भी बताना है कि ये कितना टाइम में रुक गया है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, है हमारे पास कुछ आइडिया? तो देखिए, फाइनल वेलोसिटी इसका क्या होगा बच्चा?
फाइनल वेलोसिटी होगा 0। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, तो हमें ये निकाल देंगे, ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s इक्वल्स टू a। लेट्स फाइंड इट आउट। a इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर, यू का कितना बच्चा 126। सो 126 को अगर जरा हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने में इंटरेस्टेड हैं, जरा जल्दी से चेंज कर लें, है ना 5/18 मल्टीप्लाइड बाई 126। ओके, सो 126 multiplied by 5 divided by 18, that is 35, that is equals to 35 kilometer per hour, sorry 35 meter per second, 35 meter per second। ओके, तो पुट कर दो फटाफट भाई, तो माइनस यू इक्वल्स टू 35 इंटू 35, ओके 35 इंटू 35 and divided by 2 multiplied by 200, simple sorted। 35 स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कर दो भाई, and divided by 400, and that is equals to minus 3.0625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब टाइम भी आप निकाल सकते हो, ए आपको पता चल चुका है, तो टी इक्वल्स टू क्या होता है, टी इक्वल्स टू क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी। तो वी तो 0 माइनस यू कितना है बच्चा, माइनस यू कितना है -35 एंड डिवाइडेड बाई ए कितना है -3.625 0.625। लेट्स डिवाइड इट आउट। ओके, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, सिंपल सॉर्टेड है, एंड that I'll remove this one। okay, and then I'll write 35 divided by 3.0625, and that will be equals to 11.428 seconds। easy, I guess it's really easy, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो भी फॉर्मूला पता था उसको यूज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 और सॉरी फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 होगा, गाड़ी रुकेगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, wait 2 times। ओके, अब जो क्या है कि ऑन अ 2 लेन रोड, एक 2 लेन का रोड है ना, 2 cars B and C approaches A, और 2 लेन का रोड है ना, ऐसे फॉर इंस्टेंस मान लीजिए जो भी 2 कार हैं, एक कार बीच में ए, पहले तो ए जो है कार यहाँ पे जा रहा है, ए कार यहाँ पे जा रहा है। ओके, अगले तरफ से एक कार यहाँ पे आ रहा है, ओके, और दूसरा कार इधर से आ रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा प्यार से पढ़िएगा, नहीं तो मैंने भी एक बार ये क्वेश्चन गलत ही बनाया 2 बारी, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को प्लीज जरूर प्यार से, शिट, ओके, तो प्लीज प्यार से पढ़िएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि दोनों जो कार है बी और सी, इसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। एक ए को इधर से आ रहा है, तो एक इधर देखिए, ए का डायरेक्शन इधर है, ए जो मूव कर रहा है वो 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ये 54 से मूव कर रहा है, एंड ये 54 से मूव कर रहा है। ओके, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा अपना कितना 10 किलोमीटर पर आवर, सॉरी मीटर पर सेकंड में चेंज किया, यूनिट सेम रहेगा। वाह अजी वाह, अरे भाई वाह, ये कैसे होता है भाई, यहाँ ये टैलेंट आता कहाँ से मेरे में, माफ़ करना बच्चों। मीटर पर सेकंड, और ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, और ये अगेन 15 मीटर पर सेकंड। इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, ठीक है। कहानी क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो क्या हुआ, और इन दोनों के सबके बीच में, इसके और इसके बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ के बीच में भी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
ठीक है, 2-lane road car traveling with the speed A and 36 km per hour, and two car 2 B and C approaching A in opposite direction with a speed of 54 km per hour. At a certain instant, when the distance of AB equals to AC, AB and AC, no, this is B and this is C, and AB and AC is equals to 1 kilometer, B decided to overtake A. B के दिमाग में आया कि भाई मैं करूंगा ओवरटेक, है ना। बी रहा होगा हमारी तरह खुरापात बच्चा, या आप लोगों की तरह, कि भाई कैसे मेरे से आगे निकल रहा है ना। लड़के तो भाई बड़ा भी टीनेजर्स वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते, आगे कैसे निकल गया। तो वैसा ही कुछ हुआ होगा। चलिए, तो आगे निकल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन बी रिक्वायर्ड टू अवॉइड द एक्सीडेंट। तो कब कितना का मिनिमम एक्सेलरेशन बी लगा है कि इस ए को अवॉइड, है ना, इसके यहाँ पहुंचते पहुंचते ही ये इसको ओवरटेक कर ले, इसको ओवरटेक कर ले। तो चलिए समझते हैं कहानी को। देखिए क्या है किस्सा। किस्सा ऐसा है कि रिलेटिव स्पीड का खेल है यहाँ पे। तो जो ए और सी एक दूसरे को कितने के स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। सी ए की ओर अप्रोच कर रहा है 15 + 10 25 किलोमीटर पर सेकेंड से, और बी ए की ओर अप्रोच अभी कितने नेट स्पीड कितने से कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। ध्यान से देखिए, ये 15 से चल रहा है, ये 10 से चल रहा है, तो पीछे से 5 से ही आ पा रहा होगा। और ये 15 से चल रहा है, ये 10 से जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, तो स्पीड एडसअप हो जाता है, तो ये 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास 1 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है, 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहे हो, तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, 1000 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, एंड डिवाइडेड बाय 25, एंड दैट इज इक्वल्स टू 40 सेकेंड्स। मतलब बी के पास सिर्फ और सिर्फ 40 सेकेंड्स है एक्सलरेट करके उसको ए को ओवरटेक करना है। वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ 40 सेकेंड्स है, और ये अभी 25 मीटर पर सेकेंड पे स्पीड से आ रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है। तो मिनिमम कितना एक्सलरेशन करे कि कम से कम ए को ओवरटेक कर दे, और हम ए और बी सी सबको पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे चला आइए, जरा ध्यान दीजिएगा। इनिशियल वेलोसिटी इस कंडीशन में ध्यान से देखिए, यू कितना था बच्चा, यू हमारे दे रखा है इन्होंने 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब हमने रिलेटिव स्पीड रिलेटिव यू निकाल लिया है। टाइम हमारे पास कितना है, टाइम है हमारे पास 40 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है एस, एस जो है 1000 कह सकते था मीटर है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, what would be the minimum acceleration, s equals to ut plus half at square, s equals to ut plus half at square। लगाओ बच्चे फटाफट, चलो पॉज मारो, फटाफट काम करो भाई। मेरे छापोगे क्या, मेरा गलत हो जाएगा फिर छापते रहना, जो गलत हो भी गया, ठीक है ना। अपना अपना छापो भाई, मेरा नहीं छापना किसी को। चलो अपना काम कर लो बच्चों, अपना काम। ओके, 5 × 40 प्लस, देखो ये कभी कभी स्क्रिबल हो जाता है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, प्लस 1/2। ए कितना बच्चा, ए ए ए ही तो निकालना है सर। टी कितना है, 40 है, एंड 40 का स्क्वायर, यूनिट सब सही है। ये 1000 है, वापस से 1000 लिख देता हूँ, इक्वल्स टू, ये क्या 5 4 जा 200 प्लस हाफ 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा, 1600 मल्टीप्लाइड बाई ए। ये 200 उधर जाके 800 हो जाना है, और ये इससे कट के ये भी 800 हो जाना है, इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 800 ए आ जाएगा। तो ए इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, 800/800, 1 meter per second square. So this is the minimum acceleration that B needs to do to avoid the accident. You got it? उम्मीद करता हूँ
समझ में आ गया हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्यास लगे यार, बड़ी गर्मी है, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। Two towns A and B are connected by the regular bus service, leaving either direction in t times, every t times. ठीक है ना। एक दो पॉइंट है यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। ये पॉइंट ए है या दो शहर है, आप जैसा कहना चाहो कह लो, है ना। दो शहर है, से बी तक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे माफ कीजिएगा, थोड़ा सा कॉल आ गया था पापा का, ठीक है। तो ए से बी के बीच में यहाँ पे दो टाउन के बीच में एक रेगुलर बस सर्विस चल रहा है, और हर एक 3 मिनट्स पे एक तरफ से ये मूव कर रहा है बस, हर एक 3 मिनट्स पे। ओके ओके। अ मैन इज साइकिलिंग विथ 20 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ए टू बी। एक इंसान है, मान लो मैं ही हूँ, है ना। मैं यहाँ साइकिलिंग करते हुए जा रहा हूँ, ओके, और इस दिशा में जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हैंडल हो गया, चलो। तो इस दिशा में मैं 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा हूँ, और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हर 18 मिनट में मेरे पीछे से एक बस गुजर रहा है, और हर 6 मिनट में मेरे सामने से एक बस गुजर रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द ओके सो व्हाट इज द पीरियड ऑफ द बस सर्विस एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस फ्लाइंग ऑन द रोड। कितने हर एक 3 मिनट्स में, कितने मिनट्स में, है ना, बस यहाँ से जा रही है, और जो बस चल रही है उसका स्पीड क्या है। क्वेश्चन समझ में आया। दो टाउन है के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। दोनों तरफ से हर एक मिनट पे, हर एक कुछ मिनट पे बस निकल रही हैं, खुल रही हैं दोनों तरफ से, है ना। एक बंदा जो है वो मैं हूँ यहाँ पे, और मैं ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा हूँ, और पीछे से ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हर 18 मिनट में मेरे पीछे से एक बस निकल रही है, और हर 6 मिनट में मेरे सामने से एक बस आ रही है, ठीक है। क्लियर कहानी। चलिए, तो देखिए, बस का स्पीड मान लेते हैं कुछ यू स्पीड से जा रहा होगा बस, तो इधर से भी उतना ही स्पीड से आ रहा होगा, क्योंकि ये मान के चल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, ठीक है बच्चा। तो अगर बस का स्पीड यू है, अगर बस का स्पीड यू है, ठीक, तो मेरे पीछे से जो बस आएगा उसका रिलेटिव स्पीड कितना होएगा, जो मेरे पीछे से स्पीड आएगा वो क्या, u-20 होएगा उसका। बस का स्पीड ओवरटेक करे तो कंफर्म वो ज़्यादा होगा, है ना। तो 20 होएगा यहाँ पे, ये रिलेटिव स्पीड ऑफ बस। अगर इधर से देखें तो मैं भी बस की तरफ जा रहा हूँ और बस भी मेरी तरफ आ रहा है, तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, u+20 हो जाएगा, ठीक है। बस इधर से u की स्पीड से आ रहा है, जो कि u हमने कुछ भी नहीं पता, ठीक है, और मैं उसकी तरफ 20 के स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा रिलेटिव स्पीड किलोमीटर पर आवर। कहानी क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा हो, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ओके। तो और टाइम इस वाले रिलेटिव स्पीड में 18 मिनट का लग रहा है, और यहाँ पे कितने का लग रहा है, 6 मिनट का। तो देखिए यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी 60 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये भी आर में बदल चुका है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, हमें क्या पता है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस होगा, स्पीड है, टाइम है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, तो दोनों तरफ से u-20 multiplied by 18/60 is equals to u+20 multiplied by 6/60, ठीक है बच्चा। ये 60 से ये 60 फिनिश्ड, और ये 6 से ये 3 टाइम्स में फिनिश्ड, ठीक है ना। जरा देखते हैं इसको कितना, तो ये 3u माइनस माइनस कितना बचेगा बच्चा, 3u माइनस 60 इज इक्वल्स टू u+20,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u एंड ये उधर जाके 80 हो जाएगा, 60 + 20 80, therefore u is equals to 80/2 and that's make 40 km/h. ओके, तो और ज़्यादा ध्यान से देखिए, हमें स्पीड तो बस का पता चल चुका है, बट हम इंटरेस्टेड हैं टाइम भी निकालने में कि हर एक कितने मिनट में बस, तो जरा ध्यान से देखिए, हर एक 8 मिनट में पीछे से बस जा रही है, हर एक 8 मिनट में पीछे से बस जा रही है मेरे, है ना? तो रिलेटिवली कितने के स्पीड से बस गुजर रही है मेरे पीछे से? रिलेटिव स्पीड के हिसाब से टाइम कितना लग रहा था? 18 मिनट्स, है ना? 18 मिनट्स में, तो उसके आधे टाइम में डबल स्पीड से चलेंगे तो आधे टाइम में, जब 40 km/h की स्पीड से चलेगा बस, तो उसके आधे टाइम में, तो ऐसे ही हम यूनिटरी मेथड का लगा के t = हमारा 20 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इजी है, थम्स अप कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत।